शाही जोरदार के मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हूँ मैं पूरा क्लीन शेव, पूरा क्लीन बाल कर दिया है। अगस्त का महीना आ रहा है, बारिश का टाइम ही है और मैं अभी बाहर ज़्यादा निकलने वाला हूँ, तो आई डोंट वांट कि बार बार मुझे बाल को सुखाना पड़े, मेंटेन करना पड़े। इससे बेटर है कि भाई एक फुल आर्मी कट कर लो और बिंदास जाओ। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हाइकिंग ट्रैकिंग भी करूँ, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। 1-1.5 महीने से मैं घर में बैठा हूँ तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है। जैसे आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में पता है कि मेरा एक बिजनेस में लॉस हो गया, जिसकी वजह से आज मैं घर पे बैठा हूँ और ढूंढ रहा हूँ काम। एनीवेज, मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं तो मिडिल क्लास हूँ, ठीक है। इससे मेरा सबसे पहला पॉइंट बताऊँ कि देखिए, आप अगर एक मिडिल क्लास है मेरी तरह, मिलियनल है, या आप कोई जेन अल्फा है, जेन जी है, या आप पेरेंट ही है, ये बहुत काम का वीडियो है तो इसको देखना पूरी तरह से। पहला एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं आज घर पे बैठा हूँ, भाई मेरे पास इमरजेंसी फंड है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का। मैं 3 साल अगर ऐसे ही बैठूँ और यही एनुअल खर्चा रहेगा ना, आई स्टिल हैव द मनी टू गो फॉर। तो ये मेरे इमरजेंसी फंड का नतीजा है कि मैं आज इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हूँ। यही चीज़ आपको समझनी है। हम मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग इमरजेंसी फंड सोचते ही नहीं है कितना हम लोग सेव कर सकते हैं। एक मैं आपको आइडिया बताता हूँ, लोग कितनी बार मैंने देखा है 10,000 रुपये पड़े ना इमरजेंसी फंड में काउंट करते। भाई उतना तो आज मिनिमम बैलेंस भी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ भाई, कोई भी चीज़ हो, कैसे भी हो, आपको मिनिमम 1 लाख रुपए आपको एज इमरजेंसी फंड आपको डेवलप करना है, कैसे भी करना है। मैं आपको बताता हूँ, बैंक में पड़े होंगे ना कभी खर्च हो जाएंगे। बैंक में पैसे रखना बंद कर दो, आप SIP करो उसकी। आप FD करना है तो FD करो, वो भी चलेगा, लेकिन आप SIP करो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में। ये बहुत ही रिस्क फ्री तरीका है कि इंडेक्स फंड में अगर आपने डाल दिया, आज के दिन में जैसे टैक्सेशन एकदम वर्स्ट हो गया है हमारे कंट्री में, फिर भी ना मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पैसे ना वहाँ पे सेव रहेंगे। और आप SIP करते जाओगे तो आपके जो 1 लाख मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप सालाना सिर्फ 12,000 भी डाल रहे हो तो आपको 750 मिल रहा है हर साल के एंड में। धीरे धीरे वो परसेंटेज बढ़ेगा, यानी कि आपने अगर 5 साल में कैसे भी करके 50 या 60, या मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट 80,000 भी अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो भी आपके पास 1,10,000 रुपये रहेगा। तो 30,000 रुपये ज़्यादा रहेगा और 5 साल में वो 1 लाख का इमरजेंसी फंड आप क्रिएट कर लोगे। आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट मत करो कि भाई इन्फ्लेशन के हिसाब से तो वो पैसे कुछ भी नहीं है, ये मत सोचो। एक बात ध्यान में रखिएगा, आज 2024 है, 2050 में भी ना 8,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा है ना, वो फिर भी सर्वाइव करेगा, ठीक है। और 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला बंदा है ना, वो फिर भी बोलेगा कि इस पैसे में तो मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो इट इज़ जस्ट द वे यू सी, ठीक है। मार्केट में दिन का आप 50 रुपए में भी पेट भर खाना खा सकते हो और 500 रुपये भी आपको कम पड़ेंगे एक बार खाना खाने के लिए। तो ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के चॉइसेस लेते हो। चलिए, इमरजेंसी फंड आपने समझ लिया कि 1 लाख रुपए आपको बाय हुक आपको बचाना है। नहीं बचाने जमता है, बैंक में सेव करने जमता है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं, कहीं ना कहीं घर वाले मांग लेते हैं, या आपके दोस्तों को ही आपको उधार देने का बड़ा शौक है, जो मुझे था। अभी मैं सीखा हूँ कि भाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ से ही ना आप SIP कर लो, 1 लाख रुपए आपके सेव गारंटी हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि भाई पैसे उधार देना बंद कर दो, आपका बचपन का भी दोस्त होने दो। मैं आपको मेरी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 14 साल पुराना मेरा दोस्त है, उसका भी नाम लूंगा मैं आने वाले वीडियो में। पुलिस कंप्लेंट डालना है मेरे को उसके ऊपर, या मेरे को कोर्ट में उसको लेके जाना है, या कुछ भी करके मेरे को मेरे पैसे निकलवाने हैं। अच्छा खासा पैसा अटका है मेरा, बट भाई 14 साल पुराना दोस्त है और आज सडनली गायब हो गया है। नो मनी ही इज गिविंग मी, नीदर इज पिकिंग माई कॉल, स्विच ऑफ आ रहा है, पेरेंट्स का स्विच ऑफ आ रहा है। एक अंकल है उसका, वो भी फ़ोन उठाता है, पैसे नहीं आते, लेकिन बकचोदी बहुत देता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे ना, ये मेरे लिए एक हेडेक हो गया है कि आज मुझे मेरे ही पैसे निकालने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। और ये मेरा बचपन का दोस्त है गाइस, बचपन का दोस्त। कितनी बार तो हम लोग मतलब सोचते भी नहीं है। अभी जैसे ऑब्वियसली मेरे को अगर कभी ज़रूरत पड़ी और मैंने मेरे किसी फ्रेंड से मांग लिया, 1 सेकंड में मेरे पास पैसा आ जाएगा। मेरे को विदाउट इवन कॉस्ट भी नहीं पूछेंगे, 1 सेकंड में पैसा आ जाएगा। वही पैसा लेके मैं उसको दूँ नहीं और मैं स्विच ऑफ कर दूँ फ़ोन, तो कैसा लगेगा बताइए आप। तो बड़ी बड़ी बहुत पुरानी दोस्ती भी ना टूट जाती है इस सब चीज़ों में। तो पैसे को इन्वॉल्व नहीं करना है। आप मेरी बात समझ लीजिए, आपको रिच होना है ना, ये तरीका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे देना बंद कर दो, अपने फ्रेंड्स को देना बिल्कुल ही बंद कर दो। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो, किसी को भी पैसे मत दो। आपको पता है ना, अगर किसी को बहुत ज़रूरत है ना पैसे की, तो भाई गारंटी है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो आपसे मांग रहा है ना, लेकिन वो आपको वापस नहीं करेगा, तभी क्या होगा। और उसके लिए आप कितना ही टाइम वेट करोगे, तो मत करो। देखो, हम लोग मिडिल क्लास हो गए, हम लोग वो लोग नहीं है जो हम लोग ब्याज पे पैसे दे सकते। और आजकल ना बहुत सारे तरीके खुल गए हैं,
क्रेड पे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन का कैश मिलेगा, पेटीएम पे, फ़ोन पे में, ठीक है। फिर आजकल तो बैंक्स भी दे देते हैं, इतनी आसानी से दे देते हैं विदाउट ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन। तो पैसे उसको चाहिए ना, विदाउट सिबिल स्कोर भी अगर चाहिए ना तो भी उसको बहुत चीज़ों में मिल जाएगा। कोई चीज़ें गिरवी रख ले भाई, कोई चीज़ें कर ले। पैसे कमाने का इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको कहीं भी उसको ईएमआई, लोन या उसको कहीं भी मिल जाएगा। वो जब भरेगा उसको समझेगा कि भाई अब मुझे भरना पड़ रहा है क्योंकि बैंक वाला मेरे सर पे बैठा है, तो फिर उसको वो क्रिएशन समझेगा कि भाई अभी आने वाले टाइम में मुझे फंसना नहीं है। कोई कोई जेन्युइन भी फंसते हैं, लेकिन 100 में से 10 लोग ही जेन्युइन फंसते हैं और 90 लोग हैं ना आपको फंसा के जाएंगे, जो मेरे साथ भी हुआ। इतना स्मार्ट होने के बाद भी मेरे साथ ये हो गया। इसलिए पैसे नहीं आपको देने, कोई भी हालत हो, कुछ भी हो, पैसे आपको किसी को नहीं देने। आप बहाने दो, आप पैसे मत दो, सीधी सी बात है। तो पहला आपने समझ लिया कि भाई आपको 1 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना है। दूसरा है कि किसी को पैसे नहीं देने। तीसरा पॉइंट, गाइस देखिए, हम लोग मिडिल क्लास है तो क्या हुआ, एक मेंटालिटी क्रिएट करनी होती है ना, कि जब आपको रिच मेंटालिटी क्रिएट करनी है क्योंकि आपको पैसे वाला बनना है। तो रिच लोगों का सबसे मेन तरीका क्या होता है, कपड़ों में खर्चा नहीं करते, वेस्ट नहीं करते अपने पैसे, ठीक है। अनवांटेड चीज़ों को खरीदना बंद कर देते हैं। अब ये आप कैसे समझोगे, इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग, ठीक है, डिज़ायर बाइंग, ठीक है। कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया, एकदम से आपने एक्शन ले लिया कि भाई चलो मैं खरीदता हूँ। इसको आइडा थियरी बोलते हैं, ये मैं कभी आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है, विदाउट आपके पास नहीं आपको लेना है भाई, अगर ज़रूरत नहीं लेना है, ठीक है। और आप सोचिए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपका स्टेटस नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। आईफोन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, कॉर्पोरेट में हमेशा बड़े लोगों को मिलते हैं, उनको आईफोन दिखाने की ज़रूरत है। वहाँ पे स्टेटस सिंबल वगैरह ठीक है, बहुत लोग तो वहाँ पे भी एक नॉर्मल 10-20 हज़ार रुपये का फ़ोन यूज़ करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि भाई आप फॉरेन क्लाइंट से मिलते हो, आप इंटरनेशनल, मैं बोल रहा हूँ इन लोगों की एवरेज सैलरी ना 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। वहाँ पे आप आईफोन लेते हो ना तो आपके लिए सेंस है, ठीक है। अब आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि भाई कोई अगर क्रिएटर है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे लिए आईफोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुझे क्वालिटी दे देती है, ईजी ऑफ यूज़ है, एंड क्रिएटिविटी में ना एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने लिया है। अदरवाइज मैं तो भाई मेरे 10-12 हज़ार के फ़ोन के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट येस, अभी क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ इसीलिए। बट इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि आपको भी क्रिएटर बन जाना है और आपको भी आईफोन ले लेना है। भाई 10 हज़ार के फ़ोन से, 20 हज़ार के फ़ोन से, आज के डेट में चलो 25 से 30 हज़ार के फ़ोन में हो सकता है ये। दूसरी बात आपको ये समझनी है ना कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो उसके लिए आपका कितना पैसा नहीं जा रहा है, आपका कितना टाइम जा रहा है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर आप महीने का सिर्फ 20 हज़ार रुपये कमाते हो और आप 25 दिन काम करते हो तो आपका दिन का सैलरी कितना हो गया, 700 से 800 रुपये। मतलब आप एक दिन का 700 से 800 रुपये कमा रहे हो, और आपको समझो अगर आपको उस 50 हज़ार रुपये के आईफोन के लिए आपका 5 हज़ार रुपये का ईएमआई जा रहा है, 1 साल का लिया है आपने, 5 हज़ार का ईएमआई जा रहा है, 5000 रुपीज़ यू आर पेइंग फॉर दैट फोन। तो यानी कि आपने अगर 700 रुपये आप कमा रहे हो पर डे का, तो 700 रुपीज़ इंटू 5 और 6 डेज आप कीजिए। इतने दिन आप अगर काम करोगे ना पर महीने, तभी जाके आप 1 साल में उसका पूरा चुका पाओगे आप पेमेंट। यानी कि 6 12 का कितना हो गया, ऑलमोस्ट 72। यानी कि आप ऑलमोस्ट 2.5 महीने उस आईफोन के लिए काम कर रहे हो। तो आपको इसमें ना आपको कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन लगाना है कि 2.5 महीने आपको उस आईफोन के लिए काम करना है या बस 1 ही महीने काम करके निकाल देना है। कई बार तो मैं बोलूँगा 1 महीना तो करना ही पड़ता है क्योंकि किडनी बेचने जितना प्राइसिंग हो गया उसका। बट येस, ये आपको समझना है। सो आपको ना अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग कम नहीं करना है, आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। OnePlus लेना एक स्मार्ट डिसीजन है क्योंकि वो 3-3.5 साल बड़े आराम से स्मूथली चलेगा, प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है। लेकिन ना एक 50 हज़ार का फ़ोन 2 साल यूज़ करके आपको निकाल देना है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग है, स्टूपिड बाइंग है मेरे हिसाब से। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप SIP कर करके भी 1 लाख का इमरजेंसी फंड बना लोगे, वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाना है। एक SIP आपको शुरू करना है। आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारी सैलरीज कम होती है, धीरे धीरे हम लोग हमारा कर पाते हैं, बट सम हाउ जैसे आप इमरजेंसी फंड के लिए कर रहे हो ना, 4 महीने में आपको अंदाज लग जाएगा कि आप और 1,000 रुपये बचा सकते हो। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आपको 1,000 रुपये और बचाओ और एक SIP शुरू करो जिसमें आपको हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। थोड़ा रिस्क ही ले लो, 8% 9% आपको चाहिए रिटर्न्स। थोड़ा स्टडी करो, मार्केट नहीं आता है तो किसी CA को पूछो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपके फ्रेंड्स बनाओ। देखिए, मैं बिजनेस करते हुए आया हूँ लास्ट 3-3.5-4 साल में। मैं एक चीज़ अच्छी तरह से सीखा हूँ कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितना नेटवर्क बनाओगे उतना नेटवर्क बढ़ेगा।
या एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि भाई कौन सा चीज़ कैसे क्या करना है। और यही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई की है, क्योंकि आज मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है तो मैं कहीं ना अपने आप को बैक नहीं समझता, पीछे नहीं समझता। मैं आज घर पे बैठा हूँ लेकिन मुझे ये फीलिंग नहीं है कि भाई मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास दोस्त बहुत अच्छे हैं जिनकी बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे वैल्यू करते हैं क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया है, या एज अ फ्रेंड भी वो मुझे अच्छा समझते हैं। दैट्स वाई ये जो रिस्पेक्ट कमाया हुआ है ना, इसके वजह से एक अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है। और यही नेटवर्क मैं आपको बताता हूँ गाइज, ये आपको लाइफ में काम आएगा। जितना आपका अच्छा नेटवर्क होगा ना, इसी से आपका नेटवर्क बनेगा। और यहाँ से ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए SIP करना सीख जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। आप म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़ा सा आपको रिस्क रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। आप इंडेक्स फंड में डालिए, वहाँ पे रिस्क फ्री रहता है, वहाँ पे प्रॉफिट होगा। FD मत कीजिए। FD किसके लिए ज़रूरी है मालूम है क्या? जब आपके पास ना 50, 60, 70 लाख रुपए पड़े हैं और उसका आपने FD बना दिया, तभी उसका वैल्यू है। क्योंकि आपको साल भर में ना 3, 3.5 लाख रुपए तो आ ही जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये आपको महीने के निकल जाएंगे। तो वहाँ पे आपका घर खर्चा मिडिल क्लास के हिसाब से निकल सकता है। बट 50-60 लाख रुपए आप सेव कर पा रहे हो क्या, वो भी आप सोचिए। तो जब आप इन सबको इवेल्युएट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा SIP मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस। चौथा पॉइंट, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन सीरियस है, रिलेशनशिप्स अच्छा बिल्ड कीजिए। ये वेब सीरीज देख के ये मत सीखिए कि भाई मैं लड़का हूँ, मेरी 4 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, हमेशा मेरी चेंज होती रहनी चाहिए, ये प्यार नहीं तो ये प्यार है, ट्रेन बस और लड़की ये बदलती रहती है। ये मेंटालिटी से बाहर निकलो, ठीक है? रियलिटी में आओ। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी बाहर है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बातें हो रही है, आज बिहार का हालत देखो आप। 1 लाख करोड़ रुपए वेस्ट कैसे होता है ना, उसका पूरा एग्जाम्पल है बिहार। तो आप वो देखिए। तो ये सब चीज़ें ना आपको रियलिस्टिक देखना है, ठीक है? इट जस्ट सोशल मीडिया ना आज एक वैल्यू क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो गया। लोग अपना सोशल मीडिया में ही अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं, रियल लाइफ में भूल जाते हैं। रियल लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है और सोशल मीडिया में मेरी क्या वैल्यू है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का इतना डिफरेंस है। और ये चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेगी। डोपामिन कंज्यूम करना कम कर दो, ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ स्वाइप अप करते जाओगे, दिन के 2 घंटे कैसे वेस्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस पर आपको फोकस करना है। 5th पॉइंट, देखिए रिलेशनशिप्स का, जैसे मैंने आपको बताया, एक के साथ में आप एक पार्टनर को पकड़ो, हम आपका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। और मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, ढूंढने मत जाओ। फॉर गर्ल्स ऑल्सो आई एम सेइंग, देखिए आपको बॉयफ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। 20s के एज में ये नहीं समझ में आता है, ठीक है? वेब सीरीज OTT देख रहे हो तो 30s के एज तक आपको ये मेच्योरिटी लेवल नहीं आएगा, लेकिन जब आप 35 में एंट्री करोगे ना, तभी आपको ये मेच्योरिटी आने लगेगा कि भाई मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। एंड 40s के बाद में ना ये पूरी तरह से हिट होता है बॉडी में, पूरी तरह से हिट होता है कि भाई दिस वेर द ईयर्स वेर आई मेड अ मिस्टेक। 4 रिलेशन में रहो, चारों गलत रिलेशन हो ना, 5वें रिलेशन में जाना नहीं पसंद करोगे आप। और आपको जो खराब हैबिट है वो तो आपका कंसिस्टेंटली आएगा, वो अलग। तो ये बात आप समझिए, इसको सीखिए, थोड़ा समझ जाइए। रिलेशनशिप्स यू हैव टू बिल्ड, बट बिल्ड इट एट अ स्टेबिलिटी लेवल। एक के साथ रहोगे ना, लाइफ टाइम खुश रहोगे, या मत रहो किसी के साथ, वो ज़्यादा बेटर है। आज के जो यूथ है, मैं देखता हूँ, मेरे जो मिलेनियल्स, आई मीट अ लॉट ऑफ बॉयज़ ना, तो मैंने उनमें काफ़ी देखा है भाई, वो लोग आजकल रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते। दे आर मोर फोकस्ड इन देयर लाइफ कि भाई मैं अपने लाइफस्टाइल को रेडी करूँ या मैं रिलेशन में पढ़ूँ। गुड थिंकिंग, वेरी नाइस। इस चीज़ में आप ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करोगे। फॉर गर्ल्स ऑल्सो आई एम सेइंग, ठीक है? शादी के प्रेशर में मत जियो, अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को खड़ा करने में फोकस करो, ठीक है? यहाँ से मेरा 5th पॉइंट आता है, OTT का सब्सक्रिप्शन लेना इतना ज़रूरी है क्या कि अगर वो आपने एक पर्टिकुलर सीरीज़ देखा नहीं तो आपकी लाइफ क्या स्टॉप हो जाएगी? भाई कोई ना कोई आइडिया लगाओ, कभी पायरेटेड देख लो, कभी अपने फ्रेंड से मांग लो, भाई कोई और सब्सक्रिप्शन लेता है उसका एक भागीदार बन जाओ। इंस्टेड ऑफ पेइंग 1,000-1,500 रुपीज़ फॉर अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एक फालतू सा सीरीज वीरीज देखने के लिए, आप 5 जन मिला के आप 250-300 रुपये में आप देख लो। लेकिन इतना पैसा मत बर्बाद करो, उससे कई ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा। आप एक्सेल का एक कोर्स कर लो, बहुत सस्ता आता है, 1000, 1500, 2000 में आता है। आप छोटे मोटे पावर BI के कोर्स कर सकते हो, आप बेसिक कोडिंग समझ लो, आप डिजिटल मार्केटिंग का एक फंडामेंटल कोर्स कर लो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना, अगर आप यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म पे एक TV वगैरह में, मतलब बेसिकली आप सोशल मीडिया खाली बस स्क्रॉल करने में एंड OTTs एंड मूवीज़ देखने में अगर आप दिन का 2 से 4 घंटा आप वेस्ट कर सकते हो, मैं कहता हूँ उसका आधा करो। 2 घंटा है तो 1 घंटा आप देखो सोशल मीडिया,
लेकिन 1 घंटा आप इसमें पढ़ाई भी करो। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, आप 1 महीने में ना एक नया स्किल सीख जाओगे। अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप 6 महीने में सीख जाओगे, लेकिन 6 महीने में आप एक नया स्किल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे और उसका आपको क्या बेनिफिट होगा ये आप जानते हैं। आज के दिन में बीटेक वाले, एमबीए वाले भी घर में बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। तो आप समझिए कि भाई यूथ का ये प्रॉब्लम है, तो भाई आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। सो यहाँ पे ना हमको स्किल्स और हमको एडअप करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपने एमबीए किया हुआ है, आपने बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा आपके फील्ड में, कोई बात नहीं, आप दूसरे फील्ड में चले जाइए, लेकिन अपना हाथ मारते रहिए। क्यों पता है? क्योंकि देखिए, इंडिया में ना 140 करोड़ का पॉपुलेशन बराबर है, लेकिन इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको जहाँ मिलता है, आपको जहाँ ग्रोथ मिलती है, आप जाइए। अगर आपको अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ रहा है, टेक दैट रिस्क। देखिए 35 तक है ना ये सब करना पॉसिबल है, इसके बाद में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में आपको स्टेबिलिटी नहीं है, आपको सर्वाइवल करना है, ये भी आपको समझना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सीखिए। जो मेरा पॉइंट नंबर 6 है, ये तो मेरे ख्याल से आपको डे 1 से आपके घर वालों ने भी बताया होगा, और अगर पेरेंट हो तो आपको तो पता ही है। देखिए, जो हम लोग अननेसेसरी स्पेंडिंग करते थे, दोस्त अच्छे बनाइए। एंड ट्रस्ट मी, दोस्त अच्छे बनाने का मतलब वो दोस्त चाहिए आपको। देखिए, मैं तो एक बैक बेंचर हूँ, मेरे स्कूल टाइम से, मेरे कॉलेज टाइम से, लेकिन आज मैंने जितना पैसा कमाया ना, और जितना पैसा कमा के आज मेरा बिजनेस लॉस में भी चला गया, फिर भी मैंने जितना सेव किया है ना भाई, लोगों के 10 साल की सेविंग होगी उतनी। एक एवरेज बंदा अगर 30,000 रुपये महीना कमा रहा है ना, वो 10 साल लग जाएगा उसको वो सेव करने के लिए, जितना मैंने सेव करके रखा है, या 15 साल भी लग सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अचीव करने के लिए ना आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है। आपको धंधा समझने में आना चाहिए, आपको बिजनेस को समझने में आना चाहिए। इससे ना आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप कुछ दूसरा आप कर लो और फिर आप वहाँ पे आप पोर्टफोलियो का पुश करो। लेकिन आपको दोस्त अच्छे बनाने बहुत ज़रूरी है। अब क्या है ना, देखिए, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहिए। अगर किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो और वो हमेशा से बिजी है, आपको ओटीटी सीरीज, इसको चेकआउट कर, उसको चेकआउट कर, और फालतू की बातें, गेम्स में ही अगर वो ज़्यादा बिजी है, स्टे अवे फ्रॉम दैट फ्रेंड, उससे कम बात करो। ऐसे दोस्तों से बात करो जो भाई प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, ठीक है, जिनसे आप बात करोगे ना, हमेशा बिजनेस की बातें करेंगे, हमेशा पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से निकल के कोई अच्छा स्किल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब टाइम पास ज़रूर करते हैं, लेकिन भाई हम लोग हमारा स्ट्रेस रिमूव करने के बाद में ना, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि भाई कैसे डेवलप होना चाहिए, कैसे ग्रोथ होना चाहिए। एंड पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ में बैठना, उठना बैठना आप शुरू कीजिए। आप अपने आप देखोगे कि आपके अंदर वो चेंज आएगा। महीने 2 महीने में आप वो चेंज देख लोगे अपने आप में कि भाई इससे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो अभी काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। हाँ, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा साधु संत बन के बस 10 घंटा दिन के काम करो। भाई दोस्त ऐसे बनाओ ना कि अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको मज़ा आता है। गेमिंग करने वाले, टाइम पास करने वाले फ्रेंड्स के साथ ना आपको आउटिंग करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन काम की बात करने के लिए काम की एक सेपरेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आप रखो। ट्रस्ट मी, ये बहुत काम आता है। मैंने खुद ने भी इवेलुएट करना स्टार्ट किया, एंड टुडे आई हैव गॉट फॉर्चुनेटली वेरी गुड फ्रेंड्स, जो लोग मेरे को नॉट ओनली मेरे साथ, उनके साथ घूमने में मुझे मज़ा आता है, बट उनके साथ बात करने में, डेवलपमेंट, ग्रोथ की बातें करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7, देखिए, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? पैसे सेव करना छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो है ना एक बहकावे में आ जाता है कि भाई मैं पैसे सेव करता हूँ, मैं ये सामान ले लेता हूँ, ये सस्ता है, ये सस्ता है। ये सस्ते की चीज़ें पीछे भागना बंद कीजिए। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक प्रोडक्ट है जो 3,000 रुपये का है, लेकिन उसकी 2 साल की वारंटी है, और उसकी रिलायबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है लोगों को, वो कम से कम 5 साल तो आराम से चलता है। और एक प्रोडक्ट है जो 500 का चलता है, चला तो चांद तक, नहीं तो 6 महीने 1 साल में ख़राब हो जाता है। आप बोलेंगे मुझे अभी ज़रूरत है, 500 हज़ार रुपये, सस्ता सस्ता के चक्कर में मैंने ले लिया, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि भाई वो एक्सपेंसिव था, लेकिन उसकी वारंटी थी, उसकी गारंटी थी, और वो इतना चलता था। यहाँ पे आपने पैसे उल्टा वेस्ट कर दिए। कंजूस बन के ना आप अपने अपने पैर पे लात मार रहे हो, अपने पॉकेट पे लात मार रहे हो। अच्छी चीज़ लेना सीखो, रिलायबल चीज़ों पे इन्वेस्ट करना सीखो, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। मैं कभी भी कोई सामान अगर वेस्ट ऑफ मनी में नहीं खरीदता, अगर वो लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो जैसे मेरा राइडिंग जैकेट है, जब तक मैं गिरता नहीं, वो फटता नहीं ना, तब तक मैं उस जैकेट को अपने पास ही रखता हूँ। एक पॉइंट के बाद में जब मुझे लगता है कि भाई अभी ये जैकेट ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके लिए मैंने 2 लाख किलोमीटर के ऊपर चला, ऑलमोस्ट 2.5 लाख किलोमीटर तक, तब जाके मेरा जो जैकेट है वो ख़राब हुआ, जिसको 7 साल लग गए।
तो 7 ईयर्स एंड ऑलमोस्ट 2.5 लाख किलोमीटर के बाद में और 13 से 14 बार मैं गिरा हूँ उसके ऊपर। फॉर्चुनेटली वो हमेशा इंटैक्ट था। इसके बाद में मैंने उस जैकेट को चेंज किया, आज भी मैंने मेरे फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया वो कि आप रेगुलर बेसिक राइड पे जा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। तो ये अगर आप यूज़ कर सकते हो, आप मैंने मगजमारी करके घिस घिस के यूज़ नहीं किया है, अच्छी कंडीशन में है। अगर नहीं होता अच्छी कंडीशन में चेंज कर देता, बट इन्वेस्टिंग, वो जैकेट मैंने 13,000 में लिया था। इट हैज़ वर्थ इट एवरी सिंगल पेनी। वही चीज़ में मैं अगर एक 5,000 का जैकेट लेता, हार्डली 20-25 हज़ार किलोमीटर में वो ख़राब हो गया। 2 साल के अंदर उसमें से वास आ रहा है या उसकी थ्रेडिंग निकल रही है, एक क्रैश में अगर वो खुल रहा है, डजेंट मैटर, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। वापस मुझे 5-6 हज़ार खर्चा करना है। इससे जब मैंने 13,000 खर्चा किया और 7 साल चलाया, कितना मेरा साल भर का खर्चा है? 1,000, 1,200, 1,300 रुपये। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड वेयर यू आर स्पेंडिंग, व्हाट यू आर स्पेंडिंग। डोंट बिकम अ माइजर, बिकम अ वाइज थिंकर। ठीक है, कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं है, बस सही तरह से सही चीज़ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये आप सीखिए, इसको समझिए। ठीक है, कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको सस्ते वैल्यू में मिलेंगे, जबकि आप सोचो कि वो तो महंगा हो सकता है। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अमेजोन में सारा चीज़ आपको सस्ता मिलेगा और घर पे डिलीवर हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा। मैं आपको एक सिंपल बोल रहा हूँ, एक मोबाइल स्टैंड आता है 10 रुपये का, ट्रेन में जाओगे ना मिल जाएगा। वो 10 रुपये का मोबाइल स्टैंड है ना, किसी बहुत अच्छे ट्राईपॉड से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसी का आप अमेजोन में प्राइस देखोगे 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, कितने बार तो शिपिंग विपिंग लगा के 100-150 रुपये में आ रहा है, और 10 रुपये का स्टैंड। तो थोड़ा सा आपको ना लॉजिकल थिंकिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, सी दी आइडिया, जो 9th पॉइंट या 8th पॉइंट, पता नहीं, मुझे भूल गया मैं, बड़ा वीडियो है ये पॉइंट समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द आइडिया इज़ नॉट टू लुक रिच, द आइडिया इज़ टू बी रिच। अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको लुक्स भी मैटर करता है, देखिए मैंने मेरे वॉल को वाइट कलर किया है। ठीक है, अगर मेरे घर को आप देखोगे ना अच्छी तरह से, इवन आई एम अ मिडिल क्लास बट आई हैव केप्ट इट इन दैट वे कि ये हमेशा आपको रिच फील देगा। मेरे फ्लोरिंग आप देखिए कितना रिच लगता है, मेरा बैकग्राउंड आप देखिए कितना रिच लगता है, मेरा वॉल देखिए, ये देखिए। अगर कोई 1-on-1 एक घर पे आता है ना, वो बोलता है भाई एक नंबर क्या खर्चा किया होगा, जब मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैंने बहुत एसेस करके किया है। हमेशा इन्वेस्ट करो, अच्छे वॉल पे आप पेंटिंग कराओ। ठीक है, इसकी प्लास्टरिंग अच्छे से करो। ओके, ये जो हमारे घर में बहुत एक रहता है ना कि भाई डिस्टेम्पर लगा के छोड़ दो, क्यों इतना खर्चा करना है? अरे भाई डिस्टेम्पर लगा के आप अपना वॉल ख़राब कर रहे हो। आप है ना उसकी जड़ तक जाओ, देखो कि उसके अंदर कौन सा लीकेज है, क्या नहीं है, उसको ध्यान से समझो, उस लीकेज को बंद करो, वहाँ पे इपॉक्सी करो आप, ताकि पानी बाहर नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में आप प्राइमर यूज़ करो। उसके बाद में आप पहले तो हाँ सॉरी कौन सा है वो अपना डॉक्टर फिक्सिट वगैरह ये सब डालो। ठीक है, अच्छे से प्लास्टरिंग करो, फिर प्राइमर, फिर पेंटिंग, एटलीस्ट 2 कोट करो इसका। इसके बाद में आपका वॉल है ना ऐसी कंडीशन में रहेगा, अच्छी कंडीशन में रहेगा, यू नो। और वो चीज़ है ना सालों साल चलेगा, और इसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं होंगे, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पीओपी फॉल सीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी इंटीरियर में स्पेंड करना बंद कर दो। अननेसेसरीली बड़ी गाड़ी लेना है या मुझे कार लेना है, इसमें खर्चा करना बंद कर दो। शादी होने वाला है तो मुझे बस 50,000 रुपये का लहंगा लेना है, ये लेना बंद कर दो भाई, इसमें कोई मतलब नहीं है। इन सब में आपको जुगाड़ू बनना है, लेकिन कहाँ पे आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है, आपको सेविंग में इन्वेस्ट करना है, आपको अपने घर को संभालना है अच्छी तरह से, उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको रिच दिखना है ना, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते। रिच लोग भी बहुत चीज़ें भाड़े पे जीते हैं, समझे। ये जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी होते हैं, इनकी पूरी लाइफ भाड़े पे होती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। एनीवेज, जो पॉइंट नंबर 9 है या 10 है, लेट्स कंक्लूड कि ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। मिडिल क्लास आदमी रिच हो सकता है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करके। बेसिक थिंकिंग है ना, जो आप रेगुलर लाइफ में जो थिंकिंग कर रहे हो, एक बार ना बैठ के थोड़ा एनालाइज भी करो कि जो मैंने लास्ट 6 महीने में किया उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की। सच में बोल रहा हूँ, ये सबसे ईजी वे होता है कि सेल्फ असेसमेंट। आप एसेस कर रहे हो कि भाई मैंने जैसे इस पूरे साल में, अभी ये 8वां महीना अगस्त चालू होने वाला है, ठीक है, या हो गया है जब तक ये वीडियो रिलीज हो रहा है, तो मैं अपने 8 मंथ पे हूँ और 8 महीने हो गए साल भर में, मैंने लास्ट 7 महीने में क्या क्या गलतियाँ की है, सिर्फ इसको आप लिस्ट डाउन करो। ट्रस्ट मी, इन गलतियों को जब आप खुद अपने तरीके से लिस्ट डाउन करोगे ना, और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आप समझोगे कि भाई मैंने तो बहुत गलतियाँ की है, यू नो, और इनमें कितनी चीज़ें सुधारनी है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ी गलती मैंने की जो बिजनेस कर रहा था मैं लास्ट 3.5 साल में, आई निगलेक्टेड माई बॉडी। मेरा बैक जो ऑलरेडी हंच है, मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ से मेरे को फोकस करना था, अपनी बैक को सीधा करना था, अपने हेल्थ पे ध्यान देना था। इसको मैंने फिर बहुत बाद में निगलेक्ट करके 2 साल मैंने निगलेक्ट किया, और अभी जाके मैंने हेल्थ पे लास्ट 1.5 साल से मैं फोकस कर रहा हूँ।
यू नो माई बॉडी में 82 kgs का हो गया था, ओवर वेट सैचुरेटेड। अभी मैं 73 kgs का हो गया हूँ। वट आई हैव डन, आई एम ईटिंग राइट, शुगर मैंने कम कर दिया है, एंड वट आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग माई सेल्फ फिट। मैं दिन में कम से कम 50 मिनट 1 घंटा में एक्सरसाइज कर लेता हूँ। आई फील गुड, आई फील नाइस, यू नो। तो ये चीज़ आपको करनी है, इस चीज़ को आपको समझना है। ऑलवेज रिमेंबर, it is only you who is going to maintain your health, and you know nobody is going to support you, nobody is going to call and this thing। इन्फ्लुएंसर देखना बंद कर दो, सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। शुगर छोड़ दो, दिन में एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज करो, पानी अच्छे से पियो, आप ऑलरेडी एक हेल्दी पर्सन बन जाओगे। यू नो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सो एंड सो चीज़ों में जाने के लिए। एनीवेज, तो यही था मेरा वीडियो। आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में और सिस्टमैटिक वे में ज़रा पॉइंट्स बना के आपको बताऊँगा, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, बट काफ़ी काम का है। आपको पता है ये चीज़। मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।